दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। साथ ही माता सीता की पवित्रता का भी उल्लेख किया गया है। इसमें मौजूद सभी पात्रों का अलग महत्व है। हालांकि मंथरा का किरदार रामायण को अलग मोड़ देने जैसा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दे। हालांकि कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मंथरा को इसकी मुख्य वजह माना जाता है। इस कथन को लिए विस्तार से जानते हैं कि रामायण में मौजूद मंथरा कौन थी। क्या सच में इनकी वजह से ही राम जी को वनवास काटना पड़ा? क्या मंथरा को राजकुमार भारत से इतना प्रेम था कि राजकुमार भारत के लिए प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया? इस कथा के अनुसार हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मंथरा कौन थी। रेखा से मंथरा कैसे बनी? जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंथरा उनके साथ मायके आई थी। माना जाता है कि कैकेयी बहुत सुंदर और गुणी स्त्री थी और वह दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। कैकेयी के पिता के भाई बृहदश्व की बेटी रेखा और कैकेयी बचपन से ही अच्छी दोस्त थी। रेखा बहुत बुद्धिमान थी लेकिन उसे बचपन में एक रोग हो गया था। इस रोग की वजह से उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वह प्यास से तड़प उठती थी। कथा के अनुसार यह ज्ञात होता है कि एक दिन जब रेखा को बहुत तेज प्यास लगी तो उन्होंने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। शरबत पीने के बाद उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। कई उपचार के बाद रेखा ठीक तो हो गई लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गई। उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। रेखा ही मंथरा थी। रीढ़ की हड्डी में कमी आने के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया था। इसलिए वह कैकेयी के विवाह के समय उनकी अंगरक्षक बनकर अयोध्या आ गई और कैकेयी की दासी बनकर अयोध्या में राजमहल में निवास करने लगी। हमें कथाओं के अनुसार यह ज्ञात होता है कि कैकेयी राजा दशरथ के साथ एक युद्ध में गई थी। इस युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके चलते राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। जब कई सालों बाद श्री राम के राज्याभिषेक की बात चली तो मंथरा को बेचैनी हो गई। ये सभी बात मंथरा ने जाकर कैकेयी को बताई। ये सभी बात सुनकर कैकेयी खुशी से झूम उठी और आनंद में डूब गई, क्योंकि भगवान राम उस समय सभी के प्रिय थे। भगवान राम के राज्याभिषेक के पहले यह माना जाता है कि इस दौरान मंथरा ने कैकेयी को राम के खिलाफ जमकर भड़काया, लेकिन फिर भी कैकेयी ने मंथरा की बात नहीं मानी। तभी मंथरा के बहकावे पर कैकेयी को उस 2 वरदान की याद आ गई जो राजा दशरथ ने उनसे मांगने के लिए कहा था। इस बात पर विचार करती हुई कैकेयी भवन में जाकर बैठ गई। उन्होंने राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की याद दिलाई। जब राजा दशरथ ने कैकेयी से वह वरदान मांगने के लिए कहा तो कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। ये सभी बात सुनकर राजा दशरथ चौंक उठे। तभी से ऐसा माना जाता है कि कैकेयी ने मंथरा के कहने पर राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। ये जानकारी जब भगवान श्री राम को लगी तब भगवान राजा दशरथ अपने पिता से आशीर्वाद लेकर राम अपनी भार्या सीता भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए प्रस्थान कर देते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।